आज की इस वीडियो में आपको हनुमान जी के वो 6 नियम बताऊंगा जिस वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत थी। और भाई मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ताकत है ना वो ज़रूर बढ़ेगी। बहुत छोटे छोटे से नियम है, बस आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं, ताकत अपने आप बढ़ेगी। और भाई जो ये 6 नियम है ना, ये इतने आसान है कि आपको अपने पूरे दिन में से कोई अलग टाइम इन नियमों के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन इन नियमों के साथ करो बस। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले ये समझो कि किसी भी पुरुष की जीवन किस तरह हुआ करता था प्राचीन समय में। देखो, जैसे ही कोई पुरुष 12-13 साल का होता था तो भाई उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो बहुत सारी कलाएं सीखता था, हमारे वेद शास्त्रों के बारे में सीखता था और वीर्य रक्षा यानी कि ब्रह्मचर्य के बारे में सीखता था। और भाई किशोर अवस्था तक आते आते उसका शरीर और उसका दिमाग इतना तेज हो जाता था कि वो कुछ भी पा सकता था और वो एक वीर योद्धा की कैटेगरी में चले जाता था। अगर उसे वेद शास्त्र में रुचि है तो वो उस तरह की पढ़ाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ताकत के बारे में। तो भाई यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मचर्य नाश मत होने दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट जो हनुमान जी का सबसे मेन है वो है कम बोलना। देखो, अगर आपने रामायण कभी ना कभी देखी होगी, अगर आप हिंदू हो तो आपने रामायण जरूर देखी होगी। वहाँ पे जो हनुमान जी के कैरेक्टर हैं वहाँ पर भाई उनको बहुत कम बोलता हुआ दर्शाया गया है। सबसे कम जो शब्द निकले हैं ना वो हनुमान जी के मुख से यानी कि हनुमान जी के कैरेक्टर से निकले हैं। वहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जितना कम ऊर्जा बोलने में खर्च करोगे उतनी ही अच्छी है। ठीक है, तो भाई बोलने में अपनी ऊर्जा ज़्यादा खर्च मत करो। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अपनी ऊर्जा खर्च करता हूँ, तो यार लाइक कर दिया करो बस। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। देखो भाई, तीसरे पॉइंट को मैं कुछ आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा। आप वर्कआउट करते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके उतनी जान लगाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको अगले दिन रिकवरी भी करनी है, मतलब अगले दिन के लिए वर्कआउट के लिए तैयार भी होना है। लेकिन भाई जब आप वर्कआउट करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी समय आप घर पर रहते हो उस समय आप अपनी ऊर्जा को स्टोर करके रखो। यानी कि जैसे आप खाली बैठे हो शरारती बच्चे की तरह इधर उधर मत करो, कुछ भी फालतू काम मत करो, अपने काम से काम रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ठीक है, और भाई हनुमान जी का भी यही काम था। बिल्कुल काम करने पर काम करते थे और इतना ज़्यादा काम करते थे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा ताकत थी उनके अंदर। ठीक है, और फालतू चीज़ों में उनका दिमाग ना के बराबर रहता था। और अब आप कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट ये है भाई, आपको डेली व्यायाम और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर सकते, कठिन परिश्रम नहीं कर सकते, तो भाई एक व्यायाम बता रहा हूँ आपको, तो वो ये है सूर्य नमस्कार। आपको रोजाना सूर्य नमस्कार करना चाहिए एक अच्छी ताकत अपने अंदर बढ़ाने के लिए। ठीक है, बस सूर्य नमस्कार करो, बहुत है। पांचवा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर रखा है वो है मंत्र का उच्चारण। और भाई यही शायद से सबसे मेन हो सकता है आज की इस वीडियो का। देखो, हनुमान जी जब भी खाली हुआ करते थे तो वो एक मंत्र का उच्चारण करते थे, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करना है। आप चाहो तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, विष्णु शांताकारम मंत्र। भाई बहुत अच्छा मंत्र है, एक बार सुन के देखो। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयनम योगी भृगगनयम वंदे वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकेक नाथम। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आप इस मंत्र का अच्छे से उच्चारण करो। यूट्यूब पर जाकर देख लो कैसे बोलते हैं। अगर आप इसे नहीं बोल सकते तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम कुछ भी ऐसा उच्चारण करो पर मन में। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है वो है प्राणायाम और ध्यान। आपको प्राणायाम में कुंभक प्राणायाम और ध्यान में आपको विपासना ध्यान। विपासना ध्यान के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है बस, और कुंभक प्राणायाम आपको अपनी सांसों को रोकना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।